हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, कितने प्रकार की होती है। तो जनरली हम केमिकल रिएक्शन को फर्दर 5 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं, और दीज आर नंबर फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट वन हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि when 2 or more than 2 reactant molecule or substance bind with each other to form single product, that reaction is known as combination reaction। होता क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं या कोई भी सब्सटेंस आपस में बाइंड होते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद जो उनसे बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो केवल क्या होना चाहिए, वन सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज एन एग्जांपल, अगर हम उसका एग्जांपल लेते हैं तो एक रिएक्टेंट ए है और एक बी, जो दोनों बाइंड होकर क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट कितने हैं, 2, मोर देन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 1 है। इट मीन्स when 2 substance or 2 or more than 2 substance bind with each other or react with each other to form a single product, that type of reaction is known as combination reaction। इसके फर्दर एग्जांपल हम रियल एग्जांपल भी ले सकते हैं। सपोज अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2, हाइड्रोजन जब इससे रिएक्ट करता है O2 से तो क्या बनता है, H2O, वाटर। हाइड्रोजन भी एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट जब एक दूसरे से कंबाइन हुए, कंबाइन होने के बाद क्या बनाया, सिंगल प्रोडक्ट, जो कि क्या है, कंपाउंड। वाटर इज कंपाउंड, H2 एंड O2 इज एलिमेंट। ओके, ये इसका क्या है, इक्वेशन। बट बैलेंस इक्वेशन अभी नहीं है इसका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस अगर देखते हैं H2 और O2 ये बाइंड होते हैं तो H2O2 बनना चाहिए, बट क्या बन रहा है, H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन की बैलेंस भी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसको यहाँ पर आगे 2 लगाते हैं तो ये भी बैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, एंड ऑक्सीजन कितना है, 2। तो ऑक्सीजन, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल, दूसरा कोई एग्जाम्पल लेना चाहे तो और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एनी एलिमेंट जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl। क्या बनाता है, NaCl। यहाँ पर Na और Cl दोनों क्या हैं, एलिमेंट हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या सबस्टेंस एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए Cl कितना है यहाँ पर, 2, और 2 लगाएंगे, जिससे Na का वैल्यू क्या होगी, 2 इंक्रीज होगी। तो मीन्स यहाँ पर भी क्या करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के हो सकते हैं। बट आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो बाइंड होने के बाद क्या बनाएंगे, केवल सिंगल प्रोडक्ट। तो दैट कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज फिनिश। देन आफ्टर क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट रिएक्शन कौन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोज का मीनिंग क्या है, ब्रेक होना, टूटना। अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। जब क्या होता है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस या कोई एक सिंगल कंपाउंड टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये जस्ट किसका अपोजिट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। तो इसमें अगर हम देखना चाहेंगे तो कॉमन सी बात देखते हैं, CaCO3 हमने लिया, सिंगल सब्सटेंस है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हीट प्रोवाइड कराएंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, CaO
प्लस CO, सिंगल रिएक्टेंट। कितने प्रोडक्ट में चेंज हो गया? 2 प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट कितने थे? केवल सिंगल था AB। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और हो सकते हैं। वाटर जैसे हमारे पास, हमने वाटर लिया हुआ, वाटर में क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दें इसका। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा देंगे, तो क्या होगा? H2 और O जो होंगे फर्दर क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना वाटर का। वाटर डिकम्पोज होकर क्या बना रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऐसे बहुत से एग्जांपल हमारे पास हैं जिससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। क्लियर? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या है वो समझे। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस और रिप्लेस the less reactive element from their compound, so that type of reaction is known as displacement reaction। होता क्या है, जब ज़्यादा रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा? रिप्लेस करेगा और उसकी प्लेस पर आकर खुद स्टेबल हो जाएगा। तो इस टाइप्स की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब उसके प्लेस से क्या कर दे रहा है? उसको रिमूव कर दे रहा है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और उसके प्लेस पर खुद अटेन हो रहा है। तो एक एग्जांपल अगर कॉमन सा कोई ले लेते हैं, तो A एक एलिमेंट है और BC एक कंपाउंड है। BC एक कंपाउंड है, A जो है वो हाईली रिएक्टिव है देन B। तो रिएक्शन में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होगा क्या? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट A है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? रिमूव कर देगा फ्रॉम देयर कंपाउंड। मीन्स यहाँ से A B को रिमूव करके क्या बना लेगा? AC, क्योंकि A किसकी जगह पर आ गया? B की जगह पर, और B को क्या कर देगा? क्लियर हो गया? तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट हमेशा क्या होगा? रिमूव होगा फ्रॉम देयर साइड बाय द एक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, तो ऐसे ही कोई सा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अगर बात करते हैं Fe क्या है? आयरन। और दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं लोग ZnSO4, या फिर ले सकते हैं CuSO, कॉपर सल्फेट। आयरन एलिमेंट है, CuSO4 कंपाउंड है। तो इसमें जो आयरन है वो हाईली रिएक्टिव है देन तो आयरन जब CuSO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? FeSO4 और प्लस Cu को क्या करेगा? रिमूव। जैसा सेम यहाँ पर हुआ था, यहाँ B लेस रिएक्टिव था और यहाँ पर कौन लेस रिएक्टिव है? Cu। तो Fe की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने से Fe क्या करेगा? CuSO4 से Cu को क्या करेगा? रिमूव करेगा, देन उसके प्लेस पर क्या आ जाएगा? खुद स्टेबल हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? FeSO4, और Cu क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। तो जस्ट आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो इस तरीके से और भी हम एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर और लेना चाहें हम लोग, तो जिंक एक एलिमेंट है, उसको अगर आयरन सल्फेट के साथ ट्रीटमेंट दें, देन जिंक रिएक्ट विद FeSO4, तो इट जनरली फॉर्म ZnSO4 प्लस Fe, बिकॉज ऑफ Zn इज द हाईली रिएक्टिव एलिमेंट देन Fe। तो Zn क्या करेगा? Fe को रिमूव करेगा फ्रॉम द FeSO4 और क्या प्रोडक्ट बना लेगा? ZnSO4। Fe क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है आपको? Zn की रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन Fe, तो Zn क्या करेगा? Fe को यहाँ से रिमूव करेगा और उसकी प्लेस पर खुद आकर स्टेबल होगा। क्लियर हो गया? इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ केवल और केवल एक एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को किया, बट यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? अब यहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो होंगे दोनों के दोनों क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, और वहाँ डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपाउंड के एलिमेंट एक दूसरे के एलिमेंट को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे।
तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे एक बार इसको डेफिनेशन के फॉर्म में देख लें। केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन इज अकर दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल इसके लिए भी ले सकते हैं हम लोग, AB एंड CD। AB एक कंपाउंड है, CD दूसरा कंपाउंड है। AB और CD जब रिएक्ट करते हैं तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन A क्या करेगा? C के प्लेस को अटेन करेगा और C क्या करेगा? A के प्लेस को अटेन करेगा। तो बनने वाले कंपाउंड क्या होंगे? CB, क्योंकि C किसके प्लेस पर आ गया? A के प्लेस पर, और A किसके प्लेस पर चला गया है? C के प्लेस पर। दूसरा कंपाउंड क्या हुआ? AB। इस दोनों कंपाउंड के जो मेन एलिमेंट हैं उन्होंने एक दूसरे के प्लेस को क्या करा है? रिप्लेस किया है, एक दूसरे के प्लेस को अटेन कर लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है? डबल हुआ है। तो जनरली वी कैन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एक रियल एग्जांपल अगर कॉमनली देखा जाए तो वो ऐसा कुछ होगा, NaCl प्लस BaSO4। हमने क्या लिए? दो कंपाउंड लिए, सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। तो इधर पर सेम ऐसा ही है, जैसे यहाँ पर A, उसके प्लेस पर यहाँ क्या ले लिया? Na। सेम लाइक दैट C के प्लेस पर क्या लिया है? यहाँ Ba। तो सोडियम क्लोराइड और BaSO4 को जब रिएक्शन करवाते हैं, when sodium chloride and BaSO4 react with each other, then it form a product like Na2SO4 and BaCl। हुआ यही है, Na किसके प्लेस पे आ गया? Ba के प्लेस पे आ गया, और Ba किसके प्लेस पे चला गया? Na के प्लेस पे चला गया। क्लियर हो गया? तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स के काम आएगा आपके। Redox reaction is a chemical reaction in which oxidation and reduction both reaction are occur in a same time। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम पहले पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अकर्ड। सेम लाइक दैट रिडक्शन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन इज अकर। तो इसको ऑक्सीडेशन को अगर एग्जांपल के तौर पर हम समझना चाहें तो एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को हम बोलते हैं जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? एडिशन होना चाहिए, या फिर क्या हो रहा हो? हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो। तो कोई भी एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। कार्बन ले लिया एक एग्जांपल। कार्बन को जब क्या करते हैं हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे, मीन्स कार्बन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो मीन्स ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है विद कार्बन। तो ये क्या प्रोडक्ट बना लेंगे? CO2 या फिर CO। दो कंडीशन हो सकती है। क्लियर? तो C और O एक दूसरे के साथ क्या हो जा रहे हैं? बाइंड हो जा रहे हैं। मीन्स ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन। सो वी कैन से दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। देन आफ्टर क्या है? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में मैंने जैसे बोला कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से एक कंडीशन कोई भी होनी चाहिए, या तो हाइड्रोजन जुड़ता हुआ दिखे या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ दिखे, बाहर निकलता हुआ दिखे। तो यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। वो क्या है? नाइट्रोजन ले लिया आपने एक एग्जांपल N2, और N2 के साथ अगर क्या है 3H2, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करते हैं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है विद नाइट्रोजन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिडक्शन। और क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? NH3 अमोनिया। क्या बना रहे हैं? अमोनिया। ओके, ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन। सेम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। क्लियर हो गया? तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर दोनों को हम बाइंड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पर समझिए, अगर हम यहाँ पर केवल सिंगली एक प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? CO2, तो कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, नीचे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो क्या बन जाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि हमने बोला है रिडॉक्स रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ रिएक्शन आर अकर इन अ सेम टाइम, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। या फिर रिडॉक्स रिएक्शन इज द एडिशन ऑफ
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसको अगर ऐड करें, पहले लिखते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक साइड पर लिख देते हैं और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल को एक साइड, ऐसे ही। तो C+O2 प्लस N2 प्लस 3H2 gives CO2 and 2NH3। ये आपकी क्या बन गई, रेडॉक्स बन गई। क्लियर हो गया? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं, हम और भी एग्जांपल इनके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर एंड हो जाता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जितना भी मैंने आपको आज इस टाइम पीरियड के दौरान बताया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल एंड रेडॉक्स के बारे में, आई होप आपको अच्छी तरह वो समझ में आ गया होगा। अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी प्रॉब्लम्स को ज़रूर शेयर करें, हम उसको भी क्या करेंगे, दूर करेंगे।